दिल की बात समाज तक। मैं डॉक्टर सुधा गोविंद शर्मा, बीकानेर रूप से। आज मैं एक बहुत ही सुंदर और आवश्यक विषय पर अपने विचार रखना चाहती हूँ, पढ़ने की आदत। वर्तमान समय में हम टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि किताबों से रिश्ता हमारा थोड़ा दूर हो गया है। जबकि किताबें हमेशा से हमारी एक अच्छी मित्र रही हैं। किताबें हमें निस्वार्थ ज्ञान देती हैं, जो कि हमारे जीवन की दिशा को बदलने में या हमारी जीवन की दिशा को एक सकारात्मकता देने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। बच्चों को बचपन में अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें। रंगीन चित्रों वाली किताबें, छोटी छोटी कहानियों वाली किताबें। और जब बच्चे उन किताबों को पढ़ते हैं तो वो एक सपनों की दुनिया में, एक सीख की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिससे कि वो अपने विचारों को रखने की कोशिश करते हैं या उन पात्रों जैसा बनने की कोशिश करते हैं या उन पात्रों को अपने अंदर समेटने की कोशिश करते हैं। हमारे समय की बात है कि आसपास में छोटी मोटी कोई दुकानें, जैसे कोई प्रेस वाला है, कोई राशन किराने की दुकान है, वो कुछ किताबें रखते थे और गर्मी की छुट्टियों में बच्चे उनसे किताबें किराए पे लेने जाते थे। 10 पैसे में 4 घंटे के लिए, 25 पैसे में पूरे दिन के लिए। तो हम 4-5 बच्चे इकट्ठे होकर जाते थे और 4-5 किताबें उनसे लाते थे और फिर हम आपस में एक्सचेंज कर कर उन्हें पढ़ते थे और एक एक दिन में हम 4-4 किताबें पढ़ लेते थे। आजकल अगर हमारे बच्चों को हमें किताबें देनी तो हम खरीद कर दे देते हैं उन्हें। अच्छी आदत है, हमें बच्चों को किताबें देनी चाहिए, क्योंकि समय में परिवर्तन है, परिवर्तित समय के साथ हमें चलना चाहिए। और जब किताबों की दुनिया में हम प्रवेश करते हैं तो किताबें हमें कभी इतिहास के बारे में बताती है, कभी विज्ञान के बारे में, कभी समाज के बारे में, कभी संस्कृति के बारे में, तो कभी प्रेरणादायक कहानियों के बारे में बताती है। एक अच्छी किताब हमें सिखाती है कि एक अच्छा इंसान कैसे बने, कठिनाइयों में हम कैसे सामना करें, हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें या मुश्किल आने पर उन हालातों के साथ हम कैसे रहें। अक्सर हम कई बार 4 पंक्तियां देखते हैं, मीडिया पे देख लेते हैं, वो 4 पंक्तियां हमें असर कर जाती हैं। वो 4 पंक्तियां कहाँ से आई? किसी पुस्तक से आई, जो हमारे जीवन बदलने में एक सकारात्मक भूमिका निभा गई। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पुस्तकों को पढ़े और अच्छी पुस्तकें पढ़े, और साथ ही जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं एक नए व्यक्तित्व से हमारा परिचय होता है। और जब हम प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ते हैं, जो महान व्यक्ति आज हमारे सामने हैं, तो वो हमेशा से महान नहीं थे, कभी वो बहुत छोटे थे या वो किस सामाजिक परिवेश से आ रहे हैं और संघर्ष कर कर वो कहाँ यहाँ तक कैसे पहुंचे। अगर ये व्यक्ति संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये महान विभूतियां, तो क्या हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये विचार हमारे अंदर पैदा होते हैं। और किसी भी पुस्तक के पढ़ने की 4 लाइन अगर हमारे जीवन की दिशा को बदलती है, हमारे विचारों को अगर बदलती है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी इस बार हम एक संकल्प लेते हैं कि हम रोज 10-15 मिनट पुस्तक अवश्य पढ़ेंगे, और जब हम 10-15 मिनट से पढ़ना शुरू करेंगे तो ये हमारी आदत में रोज सोने से पहले हम कोई पुस्तक पढ़ें। सुबह उठकर बाहर ताजी हवा में बैठकर अपनी दिनचर्या के कार्य सारे संपन्न करके हम पुस्तक पढ़ें। तो मेरा एक छोटा सा आइडिया है कि हम अपने बच्चों को, जो अभी हमारे ग्रांड चिल्ड्रन हैं, उन्हें हम दें, अपने छोटे भाई बहनों को दें, अपने बराबर वाले भाई बहनों को भी हम दे सकते हैं, अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। पुस्तक एक ऐसी चीज है, तो हम उन्हें पुस्तक गिफ्ट में करें, उपहार पुस्तक में दें। और भी अच्छा होगा कि हम हिंदी की पुस्तकें दें, क्योंकि आजकल हमारे सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश वो अच्छे से का ज्ञान अर्जन कर लेंगे, पर हिंदी उनके लिए थोड़ी मुश्किल बन रही है। कई बार हम सबके बीच में बच्चे बोलते हैं, अरे इंग्लिश में बताओ, हिंदी में नहीं समझेगा। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, वो बच्चे को आनी ही चाहिए। हिंदी हमारे भाव की भाषा है, हिंदी हमारे माध्यम की भाषा है।
तो हम अपने बच्चों को इस तरह की पुस्तकें देकर उन्हें हिंदी पढ़ने की आदत या हिंदी भाषा का ज्ञान और उनका सुदृढ़ कर सकते हैं। ये हमारे उनके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्हें हम बुक्स दें और बुक्स के बाद में हम उनसे पूछे उसमें क्या पढ़ा, हमें कुछ किससे शेयर भी करो। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि आजकल हमारी बुक्स के सेट्स मिल रहे हैं। जैसे मैंने 5-7 पुस्तकों का सेट लिया है जो कि महान विभूतियों की पुस्तक है। रतन टाटा, जेफ बेजोस जो कि अमेजन के निर्माता हैं, स्टीव जॉब्स जो एप्पल और आईफोन की क्रांतिकारी हैं, बिल गेट्स दुनिया बदलने वाले माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, वॉरेन बफेट जो विश्व में सबसे ज्यादा सामाजिक कार्यों में निवेश कर रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग सोशल मीडिया की क्रांति। ये 7 पुस्तकों का सेट आ रहा है। इन गर्मी की छुट्टियों में हम अपने बच्चों को ये पुस्तकें उपहार में दें और उन्हें पुस्तक पढ़ने की आदत शुरू करवाएं। नमस्कार, फिर किसी एक विषय के साथ मिलेंगे। मैं डॉक्टर सुधा गोविंद शर्मा, रूबरू बीकानेर से।